बजरंगी आपके सामने है, जेल से आजाद होकर बाहर आ चुके हैं। तुम्हारा जीजा मेवात में आ चुका। तुम कभी कभी बोलते हो ना मेवात में आके दिखाना, तुम्हारा जीजा टाइम टाइम पे आएगा तुम्हारा ट्रीटमेंट करने के लिए। ये बोल रहा 3.25 करोड़ में बसते हैं, क्या उखाड़ लेंगे भाई, झुंझुना पाड़ लेंगे। बजरंगी के खिलाफ 4 केस तो फरीदाबाद में हमने दर्ज किए, चारों में अरेस्ट हुआ। वो जो भी सजा हुई 4-5 साल वो तो होगी, वो तो ट्रायल चलेगा अच्छे। जिन्होंने समाज और धर्म के लिए मेरा साथ दिया, मैं उनका हमेशा जीवन भर ऋणी और आभारी रहूंगा। हम तेरे पिताजी को बताएंगे कि आपको पता है कि आपकी लड़की ओयो में 3 दिन से रह रही है। मर्जी से आई है, ठीक है, मर्जी से आई है। बेल तो जो प्रोसीजर है वो तो कोर्ट का प्रोसीजर है, वो तो जो कोर्ट का प्रोसीजर है वो तो चलेगा ही। आपको कैसे पता साथ छोड़ दिया, ये फालतू की बात है। कोई कुछ भी बोले, सब साथ है। पिंटू भाई हमारे साथ और जिहादियों का जीजा जी के हिंदू एकता बनाए रखें, अपने आप सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। जिहादियों का जीजा बिट्टू बजरंगी, ये स्वागत। बिट्टू बजरंगी एक व्यक्ति नहीं है, तो एक विचारधारा है ये बजरंगी। जिहादियों का जीजा मेवात में आ चुका है। जिहादियों का जीजा कौन है भाई? बहनें आरती कर रही हैं, टीका कर रही हैं और बिट्टू बजरंगी का जोरदार स्वागत उनके ही। जय श्री राम भाइयों, फटाफट स्वरूपुर मोड़ मंदिर पे आ जाओ। स्वरूपुर मंदिर पे सभी भाई, जो भी भाई आसपास के, मेरे पे जानलेवा हमला मुसलमानों के द्वारा बंदूकों से, गोलियों से, और मेरी गाड़ी तोड़ दी। अपने आप को जिहादियों का जीजा कहने वाले बिट्टू बजरंगी की कल जमानत हो गई। जमानत होने के बाद उनका फूल मालाओं से स्वागत हुआ है, उनको मिठाई खिलाई गई है। किस तरह से वो परचम लहरा कर आए हैं उसका पूरा पोस्टमार्टम हम करेंगे। किन किन धाराओं के तहत उनके खिलाफ केस दर्ज है, पुलिस के ऊपर क्या कहना है, किन शर्त पर उनको जमानत मिली है, और अतीत में ये गोरक्षा और लव जिहाद के पर्दे के पीछे करता क्या था, वो हर एक चीज़ आज आपको बताने वाला हूँ। और जैसे ही जेल से निकलकर ये अपने आप को एक मसीहा की तरह प्रदर्शित करेगा, गोरक्षा का और लव जिहाद का और हिंदुत्व का झंडा लेकर ये शो कर रहा है। फ़िलहाल इसकी जो वीडियो हम देख रहे हैं कि देखिए, मैं ही हूँ हिंदुत्व का रक्षक। और जिस तरह से पहले भोले भाले लोगों को इसने शिकार बनाया था, इस जैसे लोगों ने, इसके पीछे और कई लोग हैं, बड़ी राजनीतिक पार्टी इनके पीछे है। बेकसूर लोगों की जानें इस आदमी के कारण गई है, इस जैसे और आदमियों के कारण गई है। इनकी ये करतूत क्या है, इनके आगे का प्लान क्या है, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले बिट्टू बजरंगी अपने घर पहुँचा है, फूल मालाओं से मिठाई खिलाकर। उसके चारों तरफ वहीं भाजपा की मंडली है, वहीं धर्म के ठेकेदार हैं, वहीं लाल गमछे वाले हैं जो इस यात्रा में हुड़दंग कर रहे थे। ये वीडियो देख लीजिए। बजरंगी आपके सामने है, जेल से आजाद होकर बाहर आ चुके हैं। बहनें आरती कर रही हैं, टीका कर रही हैं और बिट्टू बजरंगी का जोरदार स्वागत उनके ही। अच्छा, बिट्टू बजरंगी तो देखिए घर पहुंच गया, कह क्या रहा है, इसकी बातों पर गौर करना बहुत बड़ा ज़रूरी है। सबसे पहले ये कह रहा है कि देखिए, मैं अपना जो काम था वो जारी रखूँगा, जिन्होंने मेरा साथ दिया वो आभार है उनका तहे दिल से। और लव जिहाद होगा, यानी कि हमारी बहन बेटियों की रक्षा होगी, गौ माता की रक्षा होगी, हिंदुत्व की रक्षा होगी, ये मैं कानून के दायरे में रहकर करूँगा। पहले तो कानून इनको नहीं याद आता था, अब इसलिए अचानक इतनी जल्दी कानून का जिक्र कैसे करने लगा। और जो हवा ये बनाने की कोशिश कर रहा है, अपने मंडली जो अपने चारों तरफ लोगों को ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि देखिए, मैं जेल में गया था तो कुछ नहीं बिगड़ा है, ये तो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, धर्म के मामले में इस तरह की अड़चनें आती रहती हैं, इस तरह का आडंबर ये बना रहा है। और एक तरफ बड़े ही चालाक तरीके से एक ही शब्द में कि देखिए, कानून के दायरे में रहकर मैं काम करूँगा। इनके ये दोनों बाइट सुन लीजिए। और हम कानून को मानने वाले आदमी हैं और प्रशासन को ध्यान में रखते ही सारे कार्य करते हैं, और कानून को ध्यान में रखते हुए निरंतर कार्य धर्म का और गौ माता को बचाने का काम निरंतर हमारा जारी रहेगा। अब जिसमें दिमाग है, जो अंधभक्त नहीं है, वो तो थोड़ा सोचेगा कि देखिए भाई, बिट्टू बजरंगी तो पहले इसकी इंटरव्यू देखे हैं, इनकी वीडियो देखी है, उसमें तो ये खुलेआम कहता था कि मैं खुद ही इलाज करता हूँ, चैलेंज करता हूँ, खुला घर से उठाता हूँ। और अब जिस तरह ये कानून का जिक्र क्यों कर रहा है, पहले ये कानून को किस तरह नहीं समझता था और अब कानून का जिक्र करने लगा है। इन चीज़ों में जो भेद है ये जानना ज़रूरी है। पहले कानून को लेकर इसकी क्या राय थी, कानून हाथ में लेते हुए बिल्कुल नहीं हिचकिचा था। ये वीडियो आप इनकी देख लीजिए। जिहादियों,
जो गौ माता को काटेगा उसको 100 बार घर से उठाएंगे, एक बार नहीं 100 बार, 100 बार। हाँ भाई 100 बार उठाएंगे ना। हाँ, जो गाय माता को काटेगा, बार बार बोल रहा हूँ मैं उठा के इनका इलाज करके प्रशासन के हवाले करके उनको जेल भेजता हूँ, तो महीने में कम से कम 4-5 को इलाज करके जेल चले जाते हैं। भाई साहब जमानत इनकी हो गई है, मान लीजिए जमानत का अधिकार होता है, हर प्रिजनर को होता है, उससे कोई भी डिनाई नहीं कर सकता, ये कानून है। प्रिजनर जो होता है जेल के अंदर बंद है उनके भी अधिकार होते हैं। इसके खिलाफ बहुत ही जघन्य धाराओं में अपराध दर्ज है। पुलिस प्रशासन ने खुद कहा था, एसीपी कुंडू, उषा कुंडू मैडम है, उनके आगे इन्होंने हथियार पुलिस से छीने थे, तलवार लेकर जा रहे थे, त्रिशूल लेकर जा रहे थे, पुलिस ने छीन लिए। पुलिस के साथ इन्होंने छीना झपटी की, मैन हैंडलिंग की, पुलिस की गाड़ी में हथियार रखे थे, उनको लूट कर ये भागा है वहाँ से। इसको सज़ा ज़रूर होगी, पक्की होगी। मैं अपने मन से तो नहीं कह रहा ये बात, खुद पुलिस कमिश्नर हैं जो गुड़गांव की, उन्होंने इसकी पुष्टि की है। आप सुन लीजिए। बजरंगी के खिलाफ 4 केस तो फरीदाबाद में हमने दर्ज किए, 4 में अरेस्ट हुआ वो। अच्छा, वो चुपचाप बैठ गया। अब ये जो भी सज़ा होगी 4-5 साल वो तो होगी, वो तो ट्रायल चलेगा, एक साल नहीं। बेल तो जो प्रोसीजर है वो तो कोर्ट का प्रोसीजर है, वो तो जो कोर्ट का प्रोसीजर है वो तो चलेगा ही। सुन लिया आपने वीडियो। ये इनकी जमानत उस केस में हुई थी जो नहलेश्वर मंदिर के समीप इसने तांडव किया था। वो तो पुलिस प्रशासन का भला हो, उन्होंने इसको रोक लिया, नहीं तो उन त्रिशूलों और तलवारों का इस्तेमाल ये कहाँ कर सकता था, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं पूरा का पूरा। पहले भी एक बार ऑलरेडी ये जमानत पर है, किसमें, जो इसने हेट स्पीच दी थी, लाइव किया था वीडियो को कि देखिए हम पूरे सिस्टम के साथ आ रहे हैं, तुम्हारे जीजा आ रहे हैं, उसमें ऑलरेडी ये जमानत पर है। तो अब इसका पूरा पोस्टमार्टम हम करते हैं। ये पहले करता क्या था, लव जिहाद और गौरक्षा के नाम पर, हिंदुत्व की ठेकेदारी के नाम पर ये वास्तव में चाहता क्या है। पहली बात तो ये भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं से संपर्क में रहता है। इसके फ़ोटो भी हमने दिखाए थे जब विश्व हिंदू परिषद इसका साथ छोड़ा था, किस तरह से ये हिंदुत्व के जो संगठन है, जो भारतीय जनता पार्टी के टुकड़ों पर ही पड़ते हैं, इनके ही चंदे पर इनका पेट भरता है, इन्हीं के लिए तांडव करते रहते हैं, सांप्रदायिकता फैलाकर इनकी राजनीति को साधने का प्रयास करते हैं। क्योंकि एक तरफ मेवात का रीजन है, मेवात से राजस्थान और हरियाणा, दक्षिण हरियाणा में बखूबी राजनीति साधी जा सकती है। हो सकता है तो आसपास के दिल्ली और राजस्थान और दिल्ली और यूपी के एरिया में भी ध्रुवीकरण करके चुनावी फ़ायदा लिया जा सकता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने इन संगठनों के सारे इस जगह को चिन्हित कर रखा है। और इनके कुछ प्यादे हैं, मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी जैसे। ये गौ रक्षा के नाम पर और लव जिहाद के नाम पर जो करते हैं ना, उनको जानकर आप चौंक जाएंगे। जो असल गौरक्षक हैं, असल हमारे समाज के लिए काम करते हैं, वो तो कहीं पर्दे के पीछे ही रह जाते हैं। पर भाई साहब, इसको एक मुसलमान कहीं पर भी मिल जाए, वो कसूरवार हो या बेकसूरवार हो, इसका एजेंडा शुरू हो जाता है, इसका मोबाइल फ़ोन शुरू हो जाता है और लाइव करना ये शुरू कर देता है। अपने आप को जिहादियों का जीजा बोलता है। कोई भी मौका मिल जाओ, एक पूरे समुदाय को, जो पूरा मेवात का समुदाय है, उसको पूरे हिंदू समुदाय से लड़ाने के लिए ये हमेशा तैयार रहता है। कोई भी छोटी सी भी अगर इग्नोर करने वाली जो बात होती है, जिसको संज्ञान में ही नहीं लेना चाहिए, उसको भी ये बढ़ चढ़कर बताता है। और मौका मिलता ही जिहादियों का जीजा। जिहादी क्या होते हैं, अपना ही इसका कोई स्टेटमेंट है, पर बार बार इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करता है, अपने आप को जीजा बताता है। मोनू मानेसर भी यही स्टेटमेंट इस्तेमाल करता है और इसको सराहता भी है। वीडियो सुन लीजिए इसकी। बिट्टू भाई हमारे साथ, और जिहादियों का जीजा, जिहादियों का जीजा जी, वो तो उन्होंने मान रखा है। अब तो मान लिया। जिहादियों का जीजा बिट्टू बजरंगी, जिहादियों का जीजा मेवात में आ चुका है। जिहादियों का जीजा कौन है भाई? सुन लिया, बहुत भड़काता है ये। मेवात में जाता है पूरे सिस्टम के साथ, फिर वहाँ फ़ोन पर बोलने लगता है। जितना उकसा सकता है वहाँ के लोगों को उतना करता है, उतनी कोशिश ही करता है। और वहाँ से ताकि कोई ना कोई इन्हीं तरह का जो ठेकेदार हो, वहाँ पर भड़काऊ कोई नौजवान किसी की जो है मंडली में, किसी की जाल में फंस जाता है, इन्हीं लोगों की जाल में फंस जाता है, मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति, वो इनके ऊपर अटैक कर दे, ये तब तक कोशिश करता रहता है, तब तक भड़काऊ बयान देता रहता है। गौरक्षा और लव जिहाद के नाम पर इसका मकसद मेवात के मुसलमानों को पूरे हिंदू समुदाय का विरोधी और दुश्मन बताना ही रहता है, ताकि ये नफ़रत की चिंगारी, सांप्रदायिकता की चिंगारी हमेशा सुलगती रहे, ये बुझ न जाए।
ख़राब लोग हर समुदाय में होते हैं, हिंदुओं में भी होते हैं, मुसलमानों में भी होते हैं, पर जैसे ही एक पूरे मेवात से किसी एक मुस्लिम समुदाय की या एक गो तस्करी इसने पकड़ लिया तो ये पूरे के पूरे मेवात समुदाय को, पूरे के पूरे राजस्थान और हरियाणा का जो मेवात है, नूह को लेकर उन सबको टारगेट करने लगता है, सबको देशद्रोही करार करने में लगा रहता है। किस तरह से उकसाता ये है, आप ये वीडियो इसकी देख लीजिए। भाई पूरे काफिले के साथ, काफिला पीछे भी है और मेवात में आ रहे हैं। जिहादियों का जीजा मेवात में आ चुका है। इन्होंने ये बोला था कि मेवात में आके दिखाओ, तुम्हारे जीजा है, जीजा रहेंगे। जिहादियों, जो गौ माता को काटेगा उसको 100 बार घर से उठाएंगे। और ये देखो पूरे काफिले के साथ जा रहे हैं। तुम्हारा जीजा मेवात में आ चुका। तुम कभी कभी बोलते हो ना मेवात में आके दिखाना, तुम्हारा जीजा टाइम टाइम पे आएगा तुम्हारा ट्रीटमेंट करने के लिए। जय श्री राम। जो उखाड़ना उखाड़ लेना, कभी खुली छूट है। ये तो उकसा दिया। उकसाने के बाद क्या करता है, ये चाहता है कि मेरे ऊपर अटैक हो, कोई ना कोई मेरे ऊपर आक्रमण करे और मैं, कोई मेरे ऊपर एक पत्थर भी लगे तो उसको इतना बढ़ चढ़ कर दिखाऊं कि देखिए जहाँ पर मैं हूँ वहीं पर लोग चारों तरफ इकट्ठे हो जाए, उन सबको ये लगे कि देखिए एक तरह से पूरे हिंदुओं पर ही मुसलमानों ने आक्रमण कर दिया। वही काम करना, कोई अटैक हो गया, किसी ने पत्थर वगैरह मार दिया तो फ़ोन उठाया, लाइव वीडियो फेसबुक पर चला देता है कि भाइयों मैं यहाँ हूँ, मेरे ऊपर मुसलमानों ने अटैक कर दिया। ये नहीं कहता कि किसी शरारती तत्वों ने, पता नहीं किसने अटैक कर दिया, इस शब्द से संबोधित करता है कि मुसलमानों ने मेरे ऊपर अटैक कर दिया, ताकि पूरे समुदाय को बदनाम किया जा सके। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये जहाँ जो फरीदाबाद में रहते हैं वो भी इसके चक्कर में फंस जाएं और हिंदुत्व को बचाने के लिए उनके अंदर डर अब फैल जाए कि देखिए मुसलमान तो ऐसे अटैक करने लगे हैं और बिट्टू बजरंगी के नीचे, बिट्टू बजरंगी की छतरी के नीचे ये तुम आकर खड़े हो जाओ। किस तरह से सुनियोजित तरीके से लोगों को फंसाता है, अटैक करने के बाद लाइव करके सद्भावना लेता है। वीडियो देख लीजिए। जय श्री राम। भाइयों फटाफट स्वरूपुर मोड़ मंदिर पे आ जाओ, स्वरूपुर मंदिर पे सभी भाई, जो भी भाई आसपास के, मेरे पे जानलेवा हमला मुसलमानों के द्वारा बंदूकों से, गोलियों से, और मेरी गाड़ी तोड़ दी। गाड़ी हमारी स्टार्ट थी तो हम गाड़ी लेके सभी भाई आ जाओ फटाफट। पथराव कर दिया बहुत भयंकर स्वरूपुर मंदिर पे, और सभी भाई पहुंचे जल्दी से जल्दी। ना भाई चलाता रहा, बोलता रहा। समझ में आ रहा है ना कुछ कुछ। अगर दिमाग होगा, गोबर भक्ति नहीं होगी, गोबर नहीं भरा होगा दिमाग में, तो बखूबी समझ में आएगा। जो लोग राजनीति में कूद जाते हैं या किसी राजनीति के एजेंट ये लोग बन जाते हैं तो वो देखिए समझदार होते हैं। हमारे देश में बेवकूफ़ों की कमी नहीं है और बेवकूफ़ों को बेवकूफ़ बनाया भी जाना चाहिए, क्योंकि बेवकूफ़ समझाने से नहीं मानते। उनको ठोकर लगती है, पिछवाड़े पर लात लगती है, तभी वो उनको समझ में आती है। जिस तरह से बजरंग दल के इस प्रभाव में आकर, विश्व हिंदू परिषद की सर्कल में आकर जो लोग अपने किसी प्रिय को खो देते हैं, घर के नौजवान को खो देते हैं, अकेले चिराग जिनका बुझ जाता है, उनके परिवार से मिलना सब ठिकाने आ जाता है, अपने आप लग जाता है। खुद कहने लगते हैं कि देखिए दंगे नहीं होना चाहिए, इसमें कोई फ़ायदा नहीं होता है। और जब तक ठोकर नहीं लगती है तब तक उनको कितना ही समझा लो, बिल्कुल उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। बिट्टू बजरंगी जैसे लोग पैदे होते हैं राजनीतिक पार्टियों के। लव जिहाद के नाम पर ये करता क्या है, राजनीतिक साधने के लिए किस तरह से एक एजेंडे के चलते बाकी लोगों को अपने अंदर फंसाता जा रहा है लगातार। दोनों चीज़ मैं बताऊंगा। पहले लव जिहाद के नाम पर एक मुस्लिम लड़के को इसने पकड़ा था, उसको थप्पड़ जड़ा, उसको पीटा, और पहले बोल रहा था कि इलाज अच्छा सा मैंने किया है। इसका लाइव वीडियो देख भी सकते हैं, और भी चीज़ मैं दिखाऊंगा। और सबको इकट्ठा करके लाइव वीडियो चलाकर तमाशा कर रहा है। देखिए, ये लड़कियों की जिंदगी खराब करते हैं और कुछ नहीं है। अरे भैया हॉस्पिटल में इंटर्नशिप करना है, वहीं जा रहे हैं। कहाँ का है? मुजफ्फरनगर। तू वहाँ जाके मुल्ला मौलवियों से संपर्क कर रहा है, तो देखने के चक्कर में था। और सुन, तूने ये भी कहा 2 लड़की और आ रही है, सप्लाई कर रहा है क्या? नहीं सर, वहाँ पे हम इंटर्नशिप कर रहे हैं, आप हमारे साथ चलो। कोई भी चलेंगे बेटा, चलेंगे। विजुअल आइज हॉस्पिटल, आज हॉस्पिटल चलेंगे तेरे। देख लिया वीडियो आपने। लड़के का आधार कार्ड चेक कर रहा है, वो मुस्लिम समुदाय से है। लड़की का आधार कार्ड चेक किया, वो हिंदू समुदाय से थी, असम से थी।
पर इसको दिक्कत होगी कहीं ना कहीं, इसको पता चला। लड़की ने देखी इनके सबके सामने कहा, लड़की एक तरह से वहाँ से भाग रही थी क्योंकि कैमरे वहाँ पर चल रहे थे। सबकी अपनी अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट होती है। लड़की ने बाकायदा आकर जहाँ मुस्लिम लड़के को पकड़ रखा वहाँ पर इस बिट्टू बजरंगी को कहा और लोगों को भी कहा कि मैं अपनी मर्ज़ी से आई थी। तो इसने कहा बिट्टू बजरंगी ने, अच्छा मर्ज़ी से आ गई, तुम्हारे पापा का नंबर, तुम्हारे पापा मम्मी पापा का फ़ोन मिला है, हम कहेंगे कि वो 3 दिन से ओयो में रह रही है। दिमाग है ये कि अगर ऐसे कामों में फंसते हो तो लड़की को बोलो कि तुम्हारे माँ बाप से बात करो। भाई अगली कह रही है मैं मनमर्जी से रह रही हूँ अपनी, तुम कौन ठेकेदार बनते हो? ये वीडियो सुन लीजिए और देख लीजिए कि कितना चतुर बनता है, अपने आप को बजरंगी कहता है, हिंदुत्व का रक्षक, और लव जिहाद के नाम पर किस तरह से ये मन मर्जी से रहने वाले लोगों को, अडल्ट लोगों को परेशान कर रहा है। वीडियो देख लीजिए। अपने पिताजी से बात करो बेटा, फादर से। कोई आपने नहीं, अपने पिताजी से बात करो, अपनी मदर से बात करो, जहाँ पे हम जा रहे हैं, अपनी मदर से बात करवाओ। हम आसाम जाएंगे कल। और वो जो हॉस्पिटल है ना, उसका भी कार्ड दिखा। हम तेरे पिताजी को बताएंगे कि आपको पता है कि आपकी लड़की ओयो में 3 दिन से रह रही है। हो सकता है वो ढूंढ रहे हो पिताजी आपको परेशान। नहीं, मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। तो मर्जी से आई है, ठीक है, तुम मर्जी से आई है। तुझे ये भी नहीं पता कि तुम बच्ची को बचाने वाली थी, थोड़ा दिखा दीजिए। ये तो था इसका लव जिहाद का कार्य। और अब आज ये जिस तरह से कहता है कि पुलिस के साथ मिलकर, कानून के साथ मिलकर हम बहुत बड़ी सुरक्षा करते हैं, गाय माताओं को बचाते हैं, और जो जिहादी हैं इनका पक्का इलाज करते हैं, पुलिस का सहयोग लेते हैं। जब उस पुलिस के ऊपर आरोप लगा था, मेवात का, राजस्थान का मेवात का एरिया है, वहाँ के एक लड़का था, सैकुल नाम से लड़का था, उसको फरीदाबाद पुलिस ने उठाया था। उसके ऊपर कुछ आरोप थे, उसके ऊपर टॉर्चर हुआ, उसको पीटा गया, अस्पताल में उसको ले जाया गया, उसकी मौत हो गई। तो देखिए कोई भी बेशक से आरोपी हो, उसको पुलिस पकड़ कर ले जाती है, वहाँ कस्टडी में मौत हो जाती है, तो सवाल पुलिस प्रशासन पर भी उठता है। मारने का, जान से मारने का पुलिस प्रशासन का अधिकार नहीं है। रिमांड के नाम पर भी अगर पीटा जाता है तो उसकी भी शिकायत होती है। रिमांड का मतलब भी पीटना नहीं होता है। पर मेरे भाई लोग, इसने क्या किया, जैसे फरीदाबाद पुलिस के ऊपर आरोप लगा ना, तो फरीदाबाद पुलिस के समर्थन में अपने सारी गैंग को इकट्ठा कर लिया और भारी संख्या में प्रदर्शन किया। और उसमें भी मेवात के लोगों को ही कहा कि देख लेना, तुम पक्के वो हो, उसी टाइप के इंसान हो, तुम्हारा इलाज होता रहेगा। फरीदाबाद पुलिस जो राष्ट्रीय स्तर की पुलिस है, बहुत ही बहादुर पुलिस, हम उसके साथ हैं। वर्दी में भी नफरती चिंटू होते हैं, इस बात से नकारा नहीं जा सकता। जो जयपुर मुंबई एक्सप्रेसवे में जो इंसिडेंट हुआ था, चेतन नाम के एक वर्दीधारी ने मुस्लिम समुदाय को नाम पूछकर दाढ़ी देखकर मार डाला था, उससे पुष्टि होती है कि कहाँ कहाँ नफरत घुस चुकी है। और ये इसी तरह का काम करना, फरीदाबाद की पुलिस के समर्थन में रैली निकालना, प्रदर्शन करना और ज्ञापन सौंपना हेडक्वार्टर में प्रदर्शन करके, ये दिखाता है कि देखिए भाई लोगों, पुलिस वालों, फरीदाबाद पुलिस वालों, मैं फंस जाऊँ ना तो थोड़ी दया कर देना। तो इस तरह के प्रदर्शन से जो नफरती चिंटू वर्दी में भी होते हैं ना, वो इसके समर्थन में आ जाते हैं। और फिर ये एजेंडा चलाता रहता है ना, जगह जगह पर किसी को भी पकड़ लेना और अपने ही मर्जी से काम कर लेना। उस समय पर पुलिस वाले इसके हल्के से इसके समर्थन में दिख भी गए तो जो विक्टिम जो है, जिसको इसने पकड़ा है, वो तो वैसे ही वहाँ पर अपने अधिकारों को भूल जाएगी। देखिए पुलिस भी इस तरह की बातें कर रही है। बीके में इलाज हुआ, सभी भाई शेयर करना। ये वीडियो मिनी पाकिस्तान तक जानी चाहिए, मेवात तक। ये बोलना 3.25 करोड़ में बसते हैं, क्या उखाड़ लेंगे भाई, झुंझुना पाड़ लेंगे, कानून से बड़े हो जाएंगे। यानी कि धमकी दे रहे हैं हरियाणा सरकार और हरियाणा पुलिस को कि अगर वो आते हैं तो उनको टुक टुक कर दो, उनको मार दो। वाहन चोर, टटलूबाज, जो मीडिया में भी सीरीज भी बन रही है टटलूबाजों की, अंतर्राष्ट्रीय गिरोह, सबरे काम मेवात में। हमारी फरीदाबाद पुलिस ने कभी भी किसी को गलत तरीके से, गलत उससे बिल्कुल परेशान नहीं किया। लेकिन ऐसा दबाव, ऐसा माहौल बनाया इन्होंने कि मामले को शांत करने के लिए झुंझुना पाड़ लेना तुम, और मेरी बात लिख लेना स्टैम्प पेपर पे, लिख लेना स्टैम्प पेपर पे, कुछ नहीं उखड़ेगा। जो भी जिनको ये दोषी बता रहे हैं, हम उनके साथ खड़े हैं, उन जाबाज पुलिस अफसरों के साथ खड़े, खुल के बोल रहे हैं।
कोई अच्छा माने हमको, बुरा माने, गलत बोले, अच्छा बोले, हम उन अफसरों के साथ खड़े हैं, क्योंकि हमें पता है कि कभी जीवन में फरीदाबाद पुलिस ने गलत काम नहीं किया। अब ये कह रहा है ना कि देखिए विश्व हिंदू परिषद वगैरह ने कोई मेरा बायकॉट नहीं किया, सब मेरे साथ है, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। इसने खुद कहा ये बाहर से निकलने के लिए, बाहर से निकलने के बाद। आपको कैसे पता साथ छोड़ दिया? ये फालतू की बात है, कोई कुछ भी बोले सब साथ है। प्रोपेगेंडा है इसका। ये दिखाना चाहता है कि जिस तरह से देखिए किसानों ने और जाट समुदाय के लोगों में बड़ी संख्या में तुम्हें बेनकाब जो कर दिया है ना, वो चीज़ें कहीं ना कहीं फीकी हो जाए और बलि का बकरा बनने के लिए और बजरंग दल वाले आ जाएं। तुम ऐसे एजेंडा चलाते रहो, ऐसी यात्रा निकालो, वो मौत के घाट उतरते रहें, उधर से भी आक्रमण होता रहे, मुस्लिम समुदाय को भी एक तरफ उकसाते रहते हैं, इधर से बलि चढ़ने के लिए लोगों को आगे धकाते रहते हैं, ताकि इनकी नफरत की चिंगारी, सांप्रदायिकता की चिंगारी जलती रहे। मैं तो मेवात के लोगों को कहना चाहूँगा कि देखिए, पढ़ाइए अपने बच्चों को, चुनाव आ रहा है, राजनीति खून मांग रही है, अपने बच्चों को समझाइए, दूर रखिए, शिक्षित कीजिए।